हमारे यहाँ ये जो नारा लगता है, आदि शक्ति भवानी की जय, दुर्गा महारानी की। शिव की आदि शक्ति पार्वती जी हैं और पार्वती जी की आदि शक्ति शिव है। शिव पार्वती के बिना अधूरे हैं और पार्वती शिव के बिना अधूरे। कितना सुंदर कहा है विष्णु पुराण में। दीपावली के दिन दुनिया के लोग लक्ष्मी जी की पूजन करते हैं, पर नारायण के साथ में नहीं, गणेश जी के साथ में करते हैं। हैदराबाद में भले नारायण जी के साथ में हो सकती है, हमको नहीं मालूम, पर ज्यादातर घरों में लक्ष्मी पूजन गणेश जी के साथ होती है। दीपावली के दिन नारायण भगवान के साथ लक्ष्मी का पूजन नहीं हो रहा है। गणेश जी के साथ लक्ष्मी जी का पूजन हो रहा है। और लक्ष्मी जी का अगर फोटो देखोगे भी तो आपको सरस्वती जी का फोटो मिलेगा, गणेश जी का फोटो मिलेगा, लक्ष्मी जी का फोटो मिलेगा। ऐसा एक चित्र होता है तीनों का। उसमें बीच में लक्ष्मी जी होती है, इधर गणेश जी होते हैं, इधर सरस्वती जी होती है। उसमें भगवान विष्णु नहीं होते, उसमें भगवान नारायण नहीं होते। कभी आपने विचार करा कि आखिर इस फोटो में लक्ष्मी जी का पूजन हो रहा है तो भगवान विष्णु को होना चाहिए था, पर यहाँ तो गणेश जी विराजमान है, सरस्वती जी विराजमान है। आखिर ये गणेश जी और सरस्वती से लक्ष्मी का संबंध क्या है? संबंध तो भगवान नारायण से था। और संबंध अगर भगवान नारायण से, तो लक्ष्मी और ये गणेश जी और सरस्वती से क्या संबंध हो सकता है जो दीपावली पर इन दोनों के साथ में लक्ष्मी जी का पूजन हो रहा है? तो शिव महापुराण की कथा कहती है, विष्णु पुराण वर्णन करती है, एक बार माता लक्ष्मी जी जब भगवान नारायण के सामने संवाद कर रही थी, तब माता लक्ष्मी जी ने अपना स्वयं का गुणगान बहुत किया कि मैं लक्ष्मी, मैं लक्ष्मी, मैं लक्ष्मी। तब भगवान विष्णु के मुख से निकल गया, ऐ लक्ष्मी तो पूर्ण लक्ष्मी नहीं है, तो अपूर्ण लक्ष्मी। लक्ष्मी जी रोने लगी, नैनों से जल बह गया, आप मुझे अपूर्ण लक्ष्मी कह रहे हो? हाँ, क्योंकि हम देवता को श्राप लगा है, संतान का सुख नहीं है। अपूर्णता, तुम्हारे यहां संतान नहीं तो अपूर्ण कहलाओगे। लक्ष्मी जी आंखों से आंसू बहाकर रोती 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 चल दी और मां सरस्वती के सामने पहुंच गई। और सरस्वती माता वहां बैठी हुई थी और माता सरस्वती ने पूछा, लक्ष्मी क्यों रो रही हो? लक्ष्मी जी ने कहा, आज मेरे पति ने मुझे अपूर्ण कहा है, तो क्यों रोना, चलो पार्वती के पास चलते हैं। सरस्वती का कहना मानकर लक्ष्मी जी पार्वती जी के पास गई, तो माता पार्वती जी ने देखा कि लक्ष्मी तू मेरी बेस्ट फ्रेंड होकर रो रही है। एक सच्चे मित्र की परिभाषा क्या है? मित्र की आंख में अगर आंसू आए हैं तो मित्र की आंख में भी आंसू रहे, ये सच्चा मित्र है। दोस्त को घाटा लगा और एक दोस्त अगर खुश हो रहा है तो वो दोस्त नहीं हो सकता, वो मित्र नहीं हो सकता। तू मेरी बेस्ट फ्रेंड होकर और तू रो रही है। सरस्वती जी से पूछा पार्वती जी ने कि ये क्यों रो रही है, तो कहा आज इसके पति ने इसको अपूर्ण कहा। तो पार्वती जी मुस्कुराकर बोली कि इतनी सी बात के लिए रो रही है, ले मैं तुझे आज पूर्ण कर देती हूं, आज मैं तुझे पूर्ण करती हूं लक्ष्मी, आज मैं तुझको पूर्ण कर देती हूं। और मां पार्वती जी ने अपने पुत्र श्री गणेश जी को बुलाया और गणेश जी को बुलाकर लक्ष्मी जी की गोद दे दिया, आज से ये तेरा पुत्र है, ये तेरा, ये तो पूर्ण लक्ष्मी हो गई, पूर्ण लक्ष्मी।
इसलिए हमारे सनातन धर्म में दीपावली के दिन नारायण लक्ष्मी की पूजन नहीं, गणेश लक्ष्मी की पूजन करी जाती है। क्यों? अगर पत्नी अपने पति के साथ अपने मायके आती है तो उसको पति जल्दी चलने का बोलता है, चलो टाइम हो गया, 4 बज रही, चलो ऑफिस जाना है, ये करना है, वो करना है। पति के साथ अगर पत्नी आएगी तो पति जल्दी कर कर पत्नी को लेकर चला जाएगा। पर पत्नी अपने बेटे के साथ, अपने बच्चों के साथ आएगी तो 2-4 दिन रुक कर फिर जाएगी मायके से कि आराम से जाऊंगी, मुझे इतनी जल्दी नहीं जाना। तो लक्ष्मी जी दीपावली के दिन अगर घर में पूजन होती है तो नारायण लक्ष्मी की नहीं, भगवान श्री गणेश जी के साथ लक्ष्मी की पूजन होती है। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी अपने पुत्र के साथ बड़े भाव के साथ आती हैं। तो अपने मायके में जिसके यहाँ लक्ष्मी पूजन होती है उसके यहाँ लक्ष्मी जी 1 साल, 2 साल, 4 साल, 6 साल मन पड़ता है तो रुक जाती है, और जब मन पड़ता है तब। अगर भगवान नारायण के साथ आएगी तो जल्दी जाना पड़ेगा। पति के साथ अगर पत्नी आई है, मम्मी पापा ने बुलाया, दामाद को भी बुलाया, बेटी को भी बुलाया, तो दामाद के साथ आई है तो फिर तो जल्दी जाना पड़ेगा। दामाद नीचे गाड़ी का हॉर्न बजाएगा, चलो चलो, पाए पाए, खूब गाड़ी का हॉर्न बजाएगा, अरे चलना, जल्दी चल, बहुत लेट हो रहा है, घर से फोन आ रहा है, जल्दी चलो। और अगर पत्नी अपने बच्चों के साथ आती और कहकर आती अपने पति को, मैं जा रही हूँ, 2-4 दिन रुकूंगी भैया के यहाँ, मैं जा रही हूँ अपने मायके में, 2-4 दिन रुकूंगी, मैं फोन करूंगी तब लेने आना। उसी तरह लक्ष्मी जब गणेश जी के साथ दीपावली पर पूजन होती है तो लक्ष्मी भी अपने मायके में, आपके घर में हमेशा के लिए विराजमान रहती है, अपने यहाँ आराम के साथ में रहती है, और जब फिर मन होता है तब जाती है। गणेश तो कैसे दुख हो? पार्वती मैया ने देखा कि तुम दुखी बहुत हो, क्या बात है, क्या हो गया? एक धर्म पत्नी अपने पति का मुख उदास देखे तो पूछे क्या कारण है, उसको प्रसन्न करने का प्रयास है। ऑफिस की चिंता है ना, कोई टेंशन नहीं, फैक्ट्री की चिंता है ना, कोई टेंशन नहीं, दुकान की चिंता है ना, कोई टेंशन नहीं, नौकरी की चिंता है ना, कोई टेंशन नहीं। क्यों चिंता करते हो? सब उसको कहते हैं देव अधिदेव महादेव। क्या काम है महादेव का? जब मछली का जन्म हो रहा था, जल में जब जीव जंतु को जन्म दे रहे थे, जल के जीव जंतु को, मगर को, मछली को, जल के कीड़े को, जल में रहने वाले जीवों को जब जन्म दिया जा रहा था, तब जल देव से पूछा गया था कि तुम्हारे अंदर ये मछली रहेगी, तुम्हारे अंदर ये जीव जंतु रहेंगे, ये पानी के जीव जंतु तुम्हारे जल में रहेंगे, क्या तुम इनको रखने को तैयार हो? तो जल नारायण ने कहा था तुम चिंता मत करो, हम बैठे हैं, जब तक मछली मेरे जल में रहेगी, जब तक जीव जंतु मेरे जल में रहेगा, उसको मैं मरने नहीं दूंगा। हवा से पूछा, वायु से पूछा, तुम्हारे इसमें भी बहुत सारे जीव रहेंगे, तुम उनको रख लोगे? हाँ, वो मेरे साथ में रहेंगे जब तक मैं रख लूंगा। अब आई बारी पृथ्वी की। पृथ्वी पर मनुष्य जन्म लेगा, पृथ्वी पर संसार के लोग जन्म लेंगे, जीव जंतु जन्म लेंगे, पशु पक्षी जन्म लेंगे, इनको कौन देखेगा? तो इनके लिए पूछा गया, भगवान नारायण से कहा गया, आप तो वैकुंठ में रहते हो, ब्रह्मा जी आप ब्रह्मलोक में रहते हो, पृथ्वी पर इनको देखेगा कौन? कौन संभालेगा इनको? कई माता पिता तो ऐसे होते हैं कि बच्चे को जन्म देने के बाद उनके प्राण छूट जाते हैं। कोई ऐसी माता होती है कि बच्चे को जन्म दिया, हॉस्पिटल में उसके प्राण छूट जाते हैं। कोई पिता ऐसा होता है कि बच्चे को जन्म दिया, कहीं एक्सीडेंट आदि में चला जाता है, अकेला रह जाता है। कोई ऐसा होता है कि कहीं घूमने गए, पूरा की पूरा परिवार चले जाता है, एक छोटा सा बच्चा गाड़ी में बच जाता है। कई आप लोगों ने अखबारों में पढ़े होंगे, कई न्यूज़ों में देखे होंगे कि छोटा सा बच्चा बच गया, बाकी सब चले गए। तो आखिर ये इनको पालेगा कौन, इनको संभालेगा कौन? पृथ्वी पर जन्म लेने वाले इन जीव जंतु और मनुष्य को कौन देखेगा? तो कहा किससे पूछा जाए? तो कहा शिव जी से पूछा जाए, भगवान शंकर जी से पूछा गया, आप संसार में जन्म लेने वाले मनुष्य को, संसार सागर में जन्म लेने वाले जीव जंतु को संभाल लोगे? शंकर भगवान ने कहा, यदि संसार का मनुष्य कली काल में मुझे ध्यान करेगा और मेरे ऊपर अगर एक लोटा जल समर्पित करेगा तो वो मेरा परिवार का अंग कहलाएगा और उसकी रक्षा करना मेरी जवाबदारी, मैं संभालूंगा उसको। तो फिर लोग, आप पूरे विश्व का भरण पोषण करोगे? हाँ। आप सारी दुनिया का पेट भर दोगे? हाँ। अगर आप सारी दुनिया का पेट भर दोगे तो आज से
भगवान नारायण ने और ब्रह्मा जी ने कह दिया तुम्हारा नाम आज से विश्व का भरण पोषण करने वाले विश्वनाथ कहलाओ। विश्वनाथ। और शिव जी को लोग विश्वनाथ कहने लगे क्योंकि वो भरण पोषण करने लगे। पार्वती जी ने देखा कि शिव जी का चेहरा बहुत उतरा हुआ, मन नहीं करता मैं आपसे पूछती हूं कि आपका दुख है क्या? क्या दुख है? आप अपने दुख को कहो तो। घर का जो बुजुर्ग होता है, घर का जो बूढ़ा व्यक्ति होता है, घर का जो बड़ा व्यक्ति होता है, वो अपने दुख से कभी दुखी नहीं होता। घर में अगर दादाजी हैं, दादी जी हैं, वो अपने दुख से कभी दुखी नहीं होंगे। मेरे बेटे के यहां ये नहीं है, मेरी बेटी को ऐसा हो गया, मेरे पोते को ऐसा हो गया, मेरी पोती को ऐसा हो गया, मेरी नाती को ऐसा हो गया। घर के जो बुजुर्ग होते हैं, घर का जो बूढ़ा व्यक्ति होता है, बुजुर्ग व्यक्ति होता है, वो अपने दुख से, उसका पांव दुखेगा तो चल जाएगा, अरे मेरा पांव। पर अगर बच्चों को कुछ हो गया ना, पोता पोती को कुछ हो गया, बेटा बहू को कुछ हो गया, तो उसको चैन नहीं मिलता, उसको बेचैनी रहती है। उसके अंदर उसको बेचैनी बनी रहती। हम ब्रजगोपाल जी के यहाँ पर जहाँ रुकना हुआ, वहाँ पर हमसे जो लोग मिलने आए थे, उसमें कई दादियाँ आई थी और दादियों ने आकर कहा ये मेरा पोता है, इसके साथ में ये प्रॉब्लम है, ये मेरी पोती है, इसके साथ में ये प्रॉब्लम है। और दादी बेचारी खुद पाँव से ऐसी झुक नहीं पा रही है, बड़ी तकलीफ में दिख रही थी, पर उसने अपने लिए नहीं पूछा, उसने पूछा तो अपने पोता पोती के लिए पूछा, उसने अपने छोटे छोटे बच्चों के लिए पूछा। ये घर की जो बुजुर्ग माँ बाप होते हैं ना, घर के जो बूढ़े माँ बाप है ना, ये बिल्कुल एक केले के छिलके की तरह होते हैं कि अंदर से केले को अच्छा रखते हैं, भले ऊपर से खुद काले पड़ जाते हैं। अंदर से केले को अच्छा रखा और ऊपर से छिलका पूरा काला हो गया। जो घर के बुजुर्ग हैं ना, वो अपने घर को, अपने बच्चों को, अपने पोता पोती को, अपने बेटा बहू को, अपने बेटी दामाद को, अपने परिवार को अच्छा रखना चाहते, ये श्रेष्ठ है। तो शिवजी, शंकर भगवान केवल देव नहीं है, जितने भी देवता हैं 33 कोटि देवताओं में शंकर जी की गिनती नहीं है। 33 कोटि देवताओं में शिव जी का नाम नहीं। शिव जी तो देवों के भी देव, महादेव है। वो देव नहीं, वो महादेव है। और उनके पास में सारी फाइल है। आप सबने कथा सुनी होगी, आपके यहाँ तो बहुत सारी कथाएं हैदराबाद में होती रहती है। तो अगर आपने कभी विष्णु पुराण सुना होगा तो विष्णु पुराण में एक शब्द आता है कि ब्रह्मा जी ने अपनी नौकरी छोड़ दी शंकर जी के चक्कर में, इस्तीफा देने को तैयार हो गए। तो भगवान विष्णु ने पूछा कि तुम ब्रह्मा जी अपनी नौकरी क्यों छोड़ रहे हो, तुम इस्तीफा क्यों दे रहे हो? तो भगवान नारायण ने जब पूछा तो ब्रह्मा जी बोले कि मैं इस्तीफा इसलिए देना चाहता हूं कि राजा श्वेत, मार्कंडे राजा श्वेत का प्राण छूटने का समय था, मरने का समय था, और राजा श्वेत को मरना था।
जब यमराज को मैंने फाइल पर सिग्नेचर कर कर दे दिए, ब्रह्मा जी बोले कि मैंने सिग्नेचर करके दिए कि नीचे जा और इसको उठा ला, मार दे इसको, राजा श्वेत के प्राण छूटना है। तो राजा श्वेत को उठा कर लाना था। ब्रह्मा जी ने जब फाइल सिग्नेचर करके दे दी तो यमराज ने उस फाइल को स्वीकार करा और यमराज ने अपने यमदूत राजा श्वेत को लेने के लिए भेजा। तो फिर तो भगवान नारायण ने पूछा कि तुम नौकरी क्यों छोड़ रहे हो, इस्तीफा क्यों दे रहे हो? बस इसीलिए दे रहा हूं कि मेरे सिग्नेचर का काम ही नहीं है। तो हुआ क्या, राजा श्वेत ने, जिसका अंतिम समय था, मरने का समय था, और राजा श्वेत ने उस समय पर शंकर भगवान के मंदिर में बैठकर शिव जी के मंदिर में झाड़ू पोछा कर रहा था, पूजन कर रहा था, शिव जी को जल चढ़ा रहा था। तो फिर उसको उठा लाते। तो के बात तो वही है ना कि मेरा सिग्नेचर ही काम नहीं करा, यमराज गया, यमदूत गए, सब कुछ गए, यम के गण गए, उठाने के लिए यमदूत पहुंच गए, पर भगवान शंकर ने यम के भी प्राणों को हर लिया और यमदूतों को भी भगा दिया और कह दिया कि राजा श्वेत मेरी पूजन कर रहा है, ये मेरा है, और पृथ्वी पर अगर कोई मेरा पूजन करने वाला भक्त है तो मुझसे बिना पूछे उसको नहीं ले जा सकते, और छुड़वा दो। तो मेरी तो सिग्नेचर का काम ही नहीं है, तो फिर मुझे फाइल बनाने से मतलब क्या? मुझे तो इस्तीफा दे दो। ब्रह्मा जी बोले मुझे नौकरी नहीं करना, मुझे तो देवलोक में रहना ही नहीं है। जब शंकर जी की इतनी चल रही है और हमारी चल ही नहीं रही है तो मतलब क्या? इसीलिए कहा जाता है सारे देवता हैं, सब देव हैं, और मेरा शिव, जम के बोलो, महादेव हैं। किसी के भी सिग्नेचर, तुम्हारी किस्मत में किसी ने कह दिया कि तुम्हारे भाग्य में दुख लिखा है, किसी ने कह दिया तुम्हारी किस्मत में तकलीफ लिखी है, किसी ने कह दिया तुम्हारी किस्मत में घाटा लिखा है, किसी ने कह दिया तुम्हारी भाग्य में ये लिखा है। दुनिया, देवता ने अगर तुम्हारा भाग्य लिखा है, ब्रह्मा जी ने भी अगर तुम्हारी लेखनी लिखी है, देवताओं ने अगर तुम्हारा भाग्य लिखा है, लिख दें दो। उस भाग्य को पलटने की जवाबदारी केवल एक के पास है, और वो देवाधिदेव महादेव के पास है। वो महादेव के पास। एक पत्र में एक बहन ने लिखा, मेरा नाम रोशनी है, मैं हैदराबाद मुरली नगर में रहती हूँ, मुझे हिंदी लिखना नहीं आता, इसलिए ये पत्र मैं दूसरे से लिखवा रही हूँ। धन्यवाद, प्रणाम। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम रोशनी है, मैं हैदराबाद के मुरली नगर में रहती हूँ। कहीं बैठी हैं? आप ही हैं? आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाइए। मेरा नाम रोशनी है, मैं हैदराबाद मुरली नगर में रहती हूँ। गुरुजी, मुझे हिंदी लिखना नहीं आता, इसलिए दूसरे से लिखवा रही हूँ। गुरुजी, मेरी शादी को 13 साल हो गए थे, लेकिन मुझे संतान नहीं थी। डॉक्टर ने कहा था मुझे संतान नहीं हो सकती, मैं कभी माँ नहीं बन सकती। हम लोग हार गए। फिर मैंने आपकी कथा सुनना प्रारंभ करी और मैंने पार्थिव शिवलिंग की पूजन की और मंदिर में जाकर साफ सफाई की, सेवा की। फिर आपके आशीर्वाद से भोले बाबा की ऐसी कृपा हुई, 2024 में बाबा की कृपा से मुझे संतान की प्राप्ति 13 साल के बाद, 13 वर्ष, 2024 में मुझे एक पत्र और भेजा है। मैं शालिनी बलराम कुलकर्णी, तेलंगाना राज्य के कामारेड्डी जिले के जुक्कल मंडल की रहने वाली हूँ। ठीक बोला है? हम पढ़ना जरा सही लिखा है। जुक्कल मंडल की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं जिन्होंने पत्र लिखा है, अगर वो बैठी हो। शालिनी बलराम कुलकर्णी, तेलंगाना राज्य के कामारेड्डी जिले के जुक्कल मंडल की रहने वाली हूँ। गुरुदेव, मेरे भाई की बेटी को पिछले 15 सालों से कोई संतान नहीं थी, वह निसंतान। गुरुदेव, शिव महापुराण की कथा में पिछले 6 सालों से सुनती हूँ। मैंने मेरी भांजी को गुरुदेव आपकी शिव पुराण की कथा सुनने को कहा और 3 बार
पति पत्नी को पशुपति व्रत जी का वर्णन किया। मैंने जहाँ आपकी कथा का आयोजन किया, जैसे नांदेड़, वहाँ से पूरी कथा सच्चे दिल से सुनने को कहा। मेरी भांजी वगैरह वहाँ कथा सुने और बाबा से प्रार्थना करी। उसने 2 बार पशुपति व्रत करा, 2 बार सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा। पहले तो संतान 15 साल तक नहीं हुई और 2 बार व्रत करा। पहले व्रत में संतान नहीं हुई, पहले व्रत में गर्भ नहीं ठहरा। फिर उसने दूसरी बार करा और दूसरी बार जब करा तो उसने मुझे कहा, मासी ऐसा लगता है बुआ कि मुझे संतान नहीं होगी, पर दूसरी बार में बाबा ने उसका गर्भ ठहरा दिया। और बाबा की कृपा से 15/8/2025 को बाबा की ऐसी करुणा हुई है, बाबा ने ऐसी, आज कितनी तारीख है, जम के बोलो, 17, और इसमें लिखा है उन्होंने 15 तारीख को, अभी जो 15 तारीख गई है, 15/8/2025 को बाबा की कृपा से 2 संतानों ने जन्म लिया, जिसके फोटो लगा रही हूँ। फोटो आप लोग एलईडी पर देख सकते हैं। एलईडी पर अगर चल रहा है एलईडी पर, तो एलईडी पर दोनों बच्चों के फोटो आप देख सकते हैं, शिव की कृपा से। और एक पत्र और बड़ा सुंदर है, ये तो शायद कल आ चुके थे। मैं मंजू पवन कुमार जोपट, ददीच, बेगम बाजार से, निवासी हैदराबाद के। 25 साल से संतान नहीं थी और 25 वर्ष से संतान का सुख नहीं था। बाबा शिव महापुराण पर भरोसा कर कर शिव जी का सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग कर कर पशुपतिनाथ का व्रत किया और बाबा की कृपा से 25 साल के बाद 2023 को बाबा की कृपा से संतान की प्राप्ति। 25 साल के बाद शिव कृपा। आ जाओ। बस बाबा ये समझो। और महादेव नमन चरणों में, महादेव नमन चरणों में, स्वीकार कीजिए सबका किया है, मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। महादेव नमन चरणों में, स्वीकार कीजिए सबका किया है, मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी, है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम, चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम। तेरी देव करते वंदना, पूजे हैं सीताराम। तेरी देव करते वंदना, पूजे हैं सीताराम। हो जाए पूरी कामना,
कोई कामना उपकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। शिव शिव शंकर शंकर, ओगरदानी ओगरदानी। एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता शिव के करीब ले जाती, शंकर भगवान के नजदीक ले जाती। और अगर भगवान नहीं देता तो कौन आता? कौन आता? विचार करिएगा जरा। चींटी कभी नमक के डब्बे के पास नहीं जाती। हैदराबाद में जाती हो तो बात दूसरी है, पर चींटी कभी नमक के डब्बे के पास नहीं जाती। चींटी हमेशा शक्कर का डब्बा ढूंढती है, और जहाँ शक्कर का डब्बा रखा रहता है चींटी को एड्रेस कोई नहीं बताता, पर एड्रेस ढूंढते ढूंढते चींटी उस शक्कर के डब्बे के पास, गुड़ के डब्बे के पास, मिठाई के डब्बे के पास पहुंच जाती है। उसी तरह शंकर के जितने भक्त हैं, इनको कई लोग कह रहे थे एड्रेस इनको कैसे मालूम होगा, हैदराबाद में कहाँ शमशाबाद है, कहाँ कथा हो रही है, कहाँ कथा चल रही है। पर जो जैसे चींटी शक्कर का डब्बा ढूंढ लेती है, शंकर के भक्त शंकर की कथा ढूंढ लेते हैं, शिव की कथा। वो ढूंढते ढूंढते पहुंच जाते। और हैदराबाद में जितनी कथा हुई होगी ना, बड़े बड़े अच्छे वीआईपी हॉल में बैठने वालों के लिए वीआईपी ट्रीटमेंट, वीआईपी भोजन सब रखा जाता है, जिससे जो आए अच्छे से बैठे। पर हैदराबाद के इतिहास की यह पहली कथा है जिसमें लोग रोडों पर अपना दरी बिछाकर केवल कथा को सुनने के लिए बैठे। कथा सुनने, कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं, कुछ बैठे। और हमारे ब्रज गोपाल भैया के लिए मैं कहूँगा, ऐसा भोजन भंडारा हम हर जगह कथा करने जाते हैं, वहाँ जजमान परिवार समिति भोजन भंडारा रखती है भक्तों के लिए, जो रात को रुकने वाले होते हैं ना, उनके लिए प्रसाद व्यवस्था रखती है। पर मैं ब्रज गोपाल भैया भूतड़ा परिवार को धन्यवाद देता हूँ। इस भूतड़ा परिवार की बेटियों को भी, दामादों को भी, इस घर की बहुओं को भी, इस घर के परिवार के सदस्यों को भी बहुत धन्यवाद देता हूँ कि ऐसा भंडारा जिसमें गुलाब जामुन बन रही है, रसमलाई बन रही है, और जिसमें अलग अलग व्यंजन बनकर ये आए हुए शिव भक्तों को जो रात भर इस पंडाल में रहते हैं, सोते हैं, कथा सुनते हैं, उनके लिए आपने व्यवस्था करी, उसके लिए धन्यवाद दें, धन्यवाद। साधुता है। और कितनी बड़ी बात है, एक कोई भाई कोई कल या परसों के दिन कोई गाड़ी भरकर सामान लाया होगा, और ब्रज गोपाल भैया को मालूम पड़ा, तो ब्रज गोपाल भैया ने उसके हाथ जोड़कर कहा कि ये सामान आप वापस ले जाओ। क्या पता शिव जी ने हमारे माता पिता की कृपा से कैसे हम पर करुणा करी है, जो हमारे परिवार में कथा हो रही है, हमको तुमसे कुछ नहीं चाहिए, बस कथा सुनो और आनंद लो। कितना कितना साधुता है, कितनी कृपा है।
ये शिव है। इसको शंकर की उदारता कहते हैं, शंकर की करुणा कहते हैं। धन्य इस भूतड़ा परिवार की बेटियां हों, चाहे दामाद हों, चाहे इस घर की बहन बेटियां, बुआ हो, फूफा हो, मामा हो, काका हो, चाचा हो, सबको बहुत अंदर से आज गर्व होना चाहिए कि शंकर जी के आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं, आप शिव की बेटियां हो, शिव के परिवार के सदस्य हो, शिव परिवार, शिव शिव। पार्वती जी ने पूछा कि आपका मन उदास दिख रहा है, आप बड़े उदास दिख रहे हो, क्या बात है, क्या हुआ? कोई बात हो तो बताइए। शंकर भगवान बोले कि कलिकाल की स्थिति देखकर मेरे को थोड़ा सा दुख हो रहा। कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई धन से दुखी है, कोई कष्ट शरीर का है, कोई रोग है, किसी को कोई तकलीफ हो रही है, किसी को कोई तकलीफ हो रही है, कोई ना कोई दुखी है। कलिकाल है तो उसमें दुख तो रहेगा। पार्वती जी ने कहा तो फिर क्या करना है? इनके दुखी होने से तुम दुखी हो जाओगे तो काम चल जाएगा क्या? नहीं चलेगा ना। तो पार्वती जी ने कहा कि आपको दुनिया के लोग करुणा का सागर कहते हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी शैकम। आपको दुनिया के लोग करुणा का सागर कहते हैं। तो एक काम करो ना, दुनिया के दुख मिटाने के लिए कुछ ऐसा प्रस्तुत कर दो कि संसार के लोगों के पास में अगर आप नहीं पहुंच पाओ तो आपकी करुणा तो पहुंच जाए। शिव जी ने कहा पार्वती तुम बिल्कुल सत्य कहती हो, और आज दुनिया के दुख मिटाने के लिए आज शिव करुणा का एक स्वरूप प्रकट करता। शंकर भगवान ने अपने नेत्र बंद किए और भगवान शंकर ने नेत्र बंद कर कर अपनी नेत्र बिंदु को नीचे गिराया। 14 रात्रि तक जो शंकर भगवान मौन रहे थे, 14 रात्रि के नेत्र अश्रु को भूमि पर गिरा दिया। गिराते से ही वहाँ एक पौधे ने जन्म ले लिया। उस पौधे से एक मुखी से लेकर 14 मुखी तक रुद्राक्ष जन्म ले लिए। 14 एक मुखी से लेकर 14 मुखी तक रुद्राक्ष प्रकट हो गए। शिव जी ने कहा सुनो पार्वती, कली काल में संसार सागर में दुनिया के लोगों पर कितना भी दुख होगा, और अगर उसके नज़दीक में, उसके गले में, उसके करीब में अगर एक रुद्राक्ष होगा तो उसका दुख मिटाने की जवाबदारी मेरी होगी। उसका दुख मैं मिटाऊंगा। इसलिए कुबेरेश्वर धाम से दुनिया का, भारत की भूमि पर 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में विराजमान है कुबेरेश्वर धाम। भारत की भूमि का एक ऐसा धाम है कुबेरेश्वर धाम, जहाँ से प्रसाद के रूप में कुछ मिले के ना मिले, पर प्रसाद के रूप में एक रुद्राक्ष जरूर मिलता है, और वो रुद्राक्ष आपकी जिंदगी को संवार देता है। एक रुद्राक्ष जिसको लोग तांबे के कलश में गलाते हैं, शिव जी को जल चढ़ाते हैं और उस जल को पीते हैं। चाहे बड़े से बड़ा कितना भी रोग है, कितनी भी तकलीफ है, कितना भी कष्ट है, दुनिया के लोगों को विश्वास है सीहोर के रुद्राक्ष पर, भरोसा। और ऐसे कई लोग बैठे हैं जिन्होंने हम इतने, ये पत्रों का तो ये इतने पत्र जो है ना, इन पत्रों को हम नहीं पढ़ पाए, पर
इन पत्रों में इतने पत्र हैं कि हम इन पत्रों को किसी किसी ने अपने फोटो, किसी ने अपना कुछ लगा लगा कर भेजा है। हमारे पास इतना समय नहीं कि हम पत्र भी इतने सारे पढ़ लें। ये हमारे पास में इतना, क्योंकि कथा भी कहना है और इतना पत्र लोगों ने भेजा है कि उस जिनके कार्य हुए हैं और बाबा ने जिनको दिया है, इसमें कैंसर हो, थायराइड हो, बीपी हो, शुगर हो, ये पत्रों का भंडार। और पत्र बाहर पीछे भी रखे होंगे, देव जरा। इतना पत्र लोग भेजा है, ये पत्रों में क्या है? इतने पत्रों को हम नहीं पढ़ पाते, पर इन पत्रों में आपको बाबा ने जो दिया, और बाबा का जो रुद्राक्ष है और कंकर शंकर है और शिव पुराण ने जो दिया, इन पत्रों में भरा पड़ा हुआ है। इन पत्रों में भरा ले जाओ। इन पत्रों में भरा पड़ा हुआ है आपका विश्वास। और अभी फिर कहते हैं इस व्यासपीठ के माध्यम से, आपने 5 दिन की शिव पुराण की कथा सुनी, किसी ने 1 दिन सुनी, किसी ने 2 दिन सुनी, किसी ने 3 दिन, किसी ने 4 दिन, किसी ने 5 दिन, जितने दिन भी श्रवण करी है, ये विश्वास के साथ कहते हैं कि अगली कथा कहीं पर भी होगी तो आपका भी पत्र उस व्यासपीठ पर जरूर होगा। आपका भी पत्र उस व्यासपीठ पर होगा। उसका इंतजार बाबा देव अधिदेव महादेव की इस कथा में हमको भी रहेगा। कल रात्रि को कर्नाटक से भी कोई भक्त आए हुए थे, शायद यहाँ पर होंगे, बैठे होंगे बिदर साइड से। उनका बड़ा मन था कि गुरुजी हमारे कर्नाटक में कथा नहीं हुई है, बाबा कृपा करे, ऐसा वर दीजिए कि वो कथा हमारे कर्नाटक में भी हो। कहीं बैठे थे? कहाँ? हाँ, बैठे हुए। दोनों पति पत्नी 5 दिन से कथा सुन रहे हैं और बाबा से केवल एक आश लेकर आए हैं कि हमारे कर्नाटक में भी कथा हो। ऐसा ही बाबा की करुणा वहाँ भी। शिव कथा है, विश्वास की कथा है। दुनिया की दृष्टि में यह शिव महापुराण की कथा है, पर यदि हमसे कोई पूछे कि सियोर वाले महाराज तुम बताओ क्या ये शिव पुराण की कथा है? कई लोग कहते हैं ये शिव पुराण की कथा महाराज तो बाँचता ही नहीं है, महाराज को शिव पुराण बाँचना आती ही नहीं है। और बिल्कुल सत्य कहते हैं लोग कि सियोर वाले महाराज को शिव पुराण बाँचना आती ही नहीं है। और हम भी कह रहे हैं हमें नहीं आती शिव पुराण बाँचना, क्योंकि हम पुराण बाँचते ही नहीं हैं। हम तो शंकर भगवान की करुणा जो हुई है उसको बाँचने के लिए बैठते हैं, शिव की लीलाओं को बाँचते हैं। जो कह रहे हैं ना कि सियोर वाले महाराज को तो कथा बाँचना नहीं आती, शिव पुराण नहीं आती, कोई शिव पुराण उनको बाँचना आती है, तो तुम भी कमेंट्स में कह दिया करो बिल्कुल सही कह रहे हो, उनको तो आती ही नहीं है, उनके बस की नहीं है शिव पुराण बाँचना। अपने बाप का चरित्र बाँचना किसी औलाद के बस की बात नहीं होती कि वो अपने बाप का चरित्र बाँचे। बाप को पहचाना कौन है? बच्चे कह देते हैं पापा हम तुम अच्छे से जानते हैं, पर तुमने जाना क्या? जिसने भूखा रहकर, प्यासा रहकर, खुद ने कीपैड का मोबाइल चलाकर तुझे एप्पल का दिलाया है, तो उस बाप को क्या जाने? जिस माँ ने खुद अपने तन पर अच्छे आभूषण नहीं पहने और अपनी बहू के चढ़ावे में अच्छे आभूषण दिए हैं, तुम उस माँ को क्या जानो? तो कोई दुनिया के लोग कहें तो ये अतिशयोक्ति, कोई कह दे तुमसे कि सियोर वाला महाराज को तो शिव पुराण भी नहीं आती है, अच्छे से कुछ बाँचना भी नहीं आता, तो बिल्कुल सत्य, मैं अपने बाप के चरित्र को बिल्कुल नहीं बाँच सकता। वो तो मेरा बाप खुद, मेरा शिव, मेरा शंकर, मेरा उघड़दानी, मेरा शंभु, खुद व्यासपीठ पर बैठकर जो उसको बोलना होता है वो बोल देता है। मैं उसका क्या गुण गाऊं? वो
सबके लिए। और इस व्यासपीठ से फिर कहूं, यहां कथा नहीं, ये कथा नहीं। जमीन पर चूने से एच लिखा होता है, हेलीपैड देखकर हेलीकॉप्टर उतर जाता है, स्टेशन देखकर ट्रेन रुक जाती है, बस स्टैंड देखकर बस रुक जाती है। उसी तरह जैसे हेलीपैड देखकर हेलीकॉप्टर उतरता है, शिव भगवान की कथा जहां होती है वहां स्वयं शंकर 7 दिन 5 दिन उतरता है। और वो आकर देखता है किसको क्या चाहिए, क्यों आए हैं, इतनी आस लेकर, विश्वास लेकर, आंखों से आंसू बह रहे हैं। कोई खड़े होकर कथा सुन रहा है, कोई जमीन पर सो रहा है, पानी पड़ा है, कीचड़ हो रहा है, जगह नहीं मिल रही तो भी रात का विश्राम कर कर मेरे लिए इतना बेचैन होकर कथा का इंतजार कर रहा है। क्या चाहिए इसको? शिव देखता है, शिव देखता है, इसको क्या चाहिए? तब मेरा बाबा भोलेनाथ आपको पंडाल में पड़ा हुआ देखकर कहता है कि अब चिंता मत करना, तुम मेरे दरवाजे तक आ गए, अब मैं तेरा दुख मिटाने तेरे दरवाजे तक पहुंच जाऊंगा, तू तकलीफ नहीं देख सकता। और कृपा की ना हो जो आदत तुम्हारी, तो सुनी रे अदालत तुम्हारी। वो उसके ऊपर है। सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी, महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए। सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। बाबा बस तुझसे यही आस है। शिव ने रुद्राक्ष प्रकट कर दिया। 12 ज्योतिर्लिंग का मध्य बिंदु है कुबरेश्वर धाम। दुनिया के लोग उसको इसलिए बदनाम करना चाहते हैं कि कोई वहां ना आए, क्योंकि सारी पूरे केवल भारत से ही नहीं, विश्व के प्रत्येक देशों से भी आज लोग भोपाल उतरते हैं एयरपोर्ट पर, और भोपाल से 30-40 किलोमीटर दूर कुबरेश्वर धाम पर जाकर बाबा को प्रार्थना कर, कंकर शंकर की पूजन कर कर एक रुद्राक्ष मांग कर लाते हैं, और उस रुद्राक्ष के जल को अमृत समझकर पीते हैं, और बाबा उसको अमृत कर भी देता है। कर भी देता। कुछ नहीं है वहां, वहां कोई शंकर जी की प्राण प्रतिष्ठा नहीं। हाँ, पुराना एक शिवलिंग है, उस स्थान पर बड़ा शिवलिंग बना हुआ है, जिसको आप फोटो में देखते हो, बड़ा शिवलिंग बना, उसके नीचे पुराना जो छोटा सा एक ओटला था, छतरी थी, वही वहाँ पर निर्मित है, और वो बंद रहती है, उसको हम खोलते नहीं हैं, वो बंद रहती है। वहाँ अंदर किसी को प्रवेश नहीं दिया जाता, बंद रहता है। दर्शन हम जाते हैं, दर्शन करते, बाबा का स्मरण करते, अभिषेक पूजन करते हो, चल है। छोटा सा ओटला, उस ओटले पर छोटा सा शिवलिंग, उसी पर बड़ा वो शिवलिंग बना दिया जो आजकल आप फोटो में देखते हो, और उसके आगे एक बड़ा पत्थर का मंदिर बन रहा है। अभी कोई वहां पर मूर्ति नहीं है, पर वहां मूर्ति नहीं, वहां का कंकर मूल है, वहां पूजन कंकर की होती है। शिव जी ने अपने तन से रुद्राक्ष को प्रकट किया, नैना शुरू से प्रकट किया। किसके लिए करा? ये संसार के लोग जो दुखी हैं, कलिकाल में जो तकलीफ भोग रहे हैं, संसार में बड़े बड़े रोग बढ़ते चले जाएंगे, दुनिया के कलिकाल जैसे जैसे बढ़ेगा, व्यक्ति की मृत्यु का आंकड़ा नहीं किया जा सकता। पहले लोग कहते थे 80 साल जिएगा, 100 साल जिएगा। आज के ज़माने में कौन सी बीमारी कब हो जाए और कौन व्यक्ति कम मर जाए, किसका भरोसा?
किसका भरोसा? हवाई जहाज में बैठकर, फ्लाइट में बैठकर लोग विदेश जा रहे थे, पूरी की पूरी फ्लाइट रह गई। उत्तराखंड में पूरा की पूरा गांव बह गया। किसकी मृत्यु का कब ठिकाना, किसको मालूम? कौन को मालूम? इस पत्र में एक पत्र हम कल पढ़े थे, अगर आप चाहो तो उसको निकाल लेना, पढ़ना। इस पत्र में एक पत्र ऐसा है कि एक बहन लिखती है कि मेरे पति को हम फ्लाइट में, हम भोपाल, हम सीहोर कुबरेश्वर धाम से आ गए और कब का लिखा पता नहीं, और हम भोपाल एयरपोर्ट पर पहुँचे और एयरपोर्ट पर हमारे पति की तबीयत खराब हो गई और उसको अटैक आ गया और उसके प्राण लगभग आधे घंटे तक नहीं थे। इसी पत्र में आप उसको, पत्र को निकालना, पढ़ना, और अगर कहीं बैठी हो तो खड़ी हो सकती है। पति के प्राण चले गए, खड़े यहाँ आप ही हो। एक बार हाथ हिलाया उन्होंने, जोरदार ताली बजाओ, आ जाओ, एक बेलपत्र लेकर जाना। भोपाल एयरपोर्ट पर पति के प्राण चले गए। कुबरेश्वर बाबा के धाम दर्शन करने आ गई थी और वहां आते आते एयरपोर्ट पे प्राण चले गए। इतनी रोए, एयरपोर्ट वाले सब सूचना दिए, करे इसके पास में कुछ नहीं था, केवल वो मांग कर लाई थी रुद्राक्ष, और बाबा का रुद्राक्ष हाथ में रखकर कहती है, वो बहन ने पत्र में लिखा है कि मेरा सुहाग तू देता है, उजाड़ नहीं सकता है, ये मेरा विश्वास कहता है। डॉक्टर अपना काम कर रहे थे, कोई छाती को पंप कर रहा था। 20 मिनट हो गए, पति के प्राण नहीं शरीर में, पूरा एयरपोर्ट हिला हुआ था। इसने वही रुद्राक्ष अपने पति की छाती पर रख दिया और पति की छाती पर रखकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर सिर से उसको दबाने लगी और 20 मिनट के बाद पति के प्राण वापिस आ गए। पति के प्राण वापिस पत्र में लिख रही है। एक पत्र इसी में है जो बाबा के धाम कुबरेश्वर धाम की भक्ति में धारण कर कर उज्जैनी से आ रही थी। भगवान शिव की भक्ति करते करते सब दूर भ्रमण करते, ओमकारेश्वर घूमती, उज्जैनी घूमती, दर्शन करती आ रही थी और मुल्ताई के पास में गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ। 6 लोग गाड़ी के अंदर बैठे थे, गाड़ी 4 बार घूम गई, दूसरी साइड में जाकर गिर गई। और उस पत्र में वो बहन कहीं बैठी हो तो खड़ी होकर हाथ हिला सकती हैं, जो कहती है आप ही हैं, आ जाइए, एक बार वापस हाथ हिलाओ, आ जाइए, एक बेलपत्र लेकर जाना। हम पत्र पढ़ लेते हैं पर हम बोल नहीं पा रहे थे, आप आ जाइए बेलपत्र लेकर। कहती है हम 6 लोग गाड़ी के अंदर बैठे थे, गाड़ी 5 बार चक्कर खाकर दूसरी साइड में खाई में जाकर गिरी, गाड़ी पूरी खल्लास हो गई। और सब गाड़ी की अंदर एक म्यूजिक चल रहा था, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप चल रहा था और गाड़ी में बैठा हुआ एक व्यक्ति को खरोच नहीं आया, गाड़ी भरे खल्लास हो गई। और महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी, है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी। हो जाए पूरी कामना उपकार कीजिए, हो जाए पूरी कामना उपकार कीजिए। सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए। है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी, है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी। 20 मिनट तक
आधे घंटे तक पति के प्राण नहीं थे और वो रुद्राक्ष पर विश्वास, भरोसा, दृढ़ता पति के प्राणों को वापस लेकर आया। ये शिव तत्व कहता है। शरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम। शरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम। तेरी देव करते वंदना पूजे सीताराम। तेरी देव करते वंदना पूजे सीताराम। हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना। उपकार कीजिए सबका किया है मेरा भी उपकार कीजिए, उद्धार कीजिए। एक विश्वास। शिव जी कहते हैं मैंने पार्वती पूरे संसार सागर के उद्धार के लिए करुणा का एक स्वरूप, एक अवतरण मैंने इस रुद्राक्ष को अपने द्वारा प्रकट किया। अपने द्वारा रुद्राक्ष को प्रकट। और सुनो पार्वती, संसार का मनुष्य इस रुद्राक्ष के महत्व को नहीं जान पाएगा। वो तो शिव महापुराण की कथा है जिसके माध्यम से लोग रुद्राक्ष को जाने, रुद्राक्ष को पहचाने। कई लोग कहते हैं सीहोर कुबरेश्वर धाम का रुद्राक्ष में ऐसा क्या है। हम कहते हैं जब लेकर जाओगे कुबरेश्वर धाम से मांग कर, जब हाथ फैला कर लेकर जाओगे, विनय कर कर लेकर जाओगे, तो वो रुद्राक्ष केवल रुद्राक्ष नहीं, मेरा शंकर तुम्हारा दुख मिटाने स्वयं जाएगा। स्वयं स्वयं जाएगा। हमारे यहाँ जब कोई उत्सव होता है, जैसे रुद्राक्ष उत्सव होता है, उस समय पर रुद्राक्ष वितरण बंद रहता है। कावड़ रहती है सीहोर में तो रुद्राक्ष वितरण बंद रहता है। हमारे यहाँ गुरु पूर्णिमा रहती है तो रुद्राक्ष वितरण बंद रहता है। हमारे यहाँ कोई विशेष त्यौहार होता है धाम का तो रुद्राक्ष वितरण बंद रहता है। ये आज से नहीं, कई सालों से नियम है। क्यों? क्योंकि भीड़ ज़्यादा रहती है तो उस समय पर रुद्राक्ष नहीं दिया जाए। चाहे रुद्राक्ष उत्सव होगा तो उसके भी 1 महीना, 15 दिन, 20 दिन पहले रुद्राक्ष वितरण बंद हो जाता है। कावड़ यात्रा आती है तो उसके भी 2-3 दिन पहले रुद्राक्ष वितरण बंद हो जाता है, 2-4 दिन तक बंद रहता है। फिर कोई गुरु पूर्णिमा उत्सव होता है तो उस समय भी रुद्राक्ष वितरण बंद रहता है। ऐसा हमारे यहाँ का नियम, क्योंकि उस समय भीड़ बहुत रहती है तो रुद्राक्ष बांटना बंद कर देते हैं, जिससे किसी को तकलीफ ना हो, कष्ट ना हो। ये हमारे यहाँ आज से नहीं, पहले से नियम है, कई सालों से। और लोग बदनाम किस चीज को करते हैं कि रुद्राक्ष बट रहा था, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, भगदड़ हो गई। और उसको लोग ध्यान तो देते नहीं है कि जब उत्सव होते हैं तो रुद्राक्ष वितरण बंद रहता है। बाकी के समय पर रोज प्रतिदिन हर दिन सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक बाबा का रुद्राक्ष निशुल्क प्राप्त होता है। हमारे यहाँ का रुद्राक्ष कुबरेश्वर धाम का बेचा भी नहीं जाता, कहीं पर भेजा भी नहीं जाता, खुद लेना पड़ता है, खुद लेना। शिव शिव है, शंकर शंकर है, ओघड़ी ओघड़ी। और महादेव नमन चरणों में, महादेव नमन चरणों में, स्वीकार कीजिए सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए हे त्रिपुंड धाम। 6 लोग बेटे
बैठे थे गाड़ी के अंदर, 5 पलटी खाकर खाई में जाकर गिरी, पर गाड़ी पूरी डैमेज हुई। अंदर चल रहा था गाड़ी के अंदर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, छई की छई को खरोच भी नहीं है। शिव शिव है, उसका विश्वास तो मूल है, उसका भरोसा मूल। कलयुग के लोगों के लिए मेरे शंकर भगवान ने 2 चीजें दी है। एक दिया रुद्राक्ष, शिव जी ने प्रदान किया। एक दिया रुद्राक्ष। एक रुद्राक्ष तुम्हारे गले में होना चाहिए। महिलाएं कहती हैं कि रजोधर्म आ जाएगा, महिलाएं कहती हैं ऐसा हो जाएगा, कहीं कोई हम आ गए तो वो अशुद्ध हो जाएगा। औषधि है, औषधि। और सीहोर का रुद्राक्ष तो कभी मिल जाए और उसको आपने लाल धागे में डालकर पहन लिया तो भगवान की कृपा तो है ही। शिव भाई, औषधि। शिव जी ने 2 चीजें कलिकाल में दुख को मिटाने के लिए, संसार के लोगों को सुखी करने के लिए 2 चीजें दे दी मेरे शंकर भगवान। पहले नंबर पर क्या दिया, जम के बोलो, रुद्राक्ष। और दूसरे नंबर पर शिव पुराण की कथा कहती है भगवान शंकर का कलिकाल के लोग, कलयुग के लोग, संसार के लोगों के पास इतना बल नहीं रहेगा, तप नहीं रहेगा, साधना नहीं रहेगी, इतनी तपस्या नहीं कर पाएंगे, तो ये मेरा पाशुपत्य अस्त्र नहीं ले सकते, पाशुपत्य योग भी नहीं कर सकते। तो कलयुग में शंकर भगवान कलिकाल के दुख को मिटाने के लिए 3रे नंबर की चीज दे रहे हैं। और वो ना तो पाशुपत्य अस्त्र के लिए कर रहे हैं, ना पाशुपत्य योग के लिए कर रहे हैं। फिर उन्होंने 3री चीज दे दी, 2रे नंबर पर दिया है पशुपति व्रत। ये कलयुग काल के लिए। शिव महापुराण के पहले कोई नहीं जानता था पशुपति व्रत को, क्योंकि ये ऐसा व्रत है कि आपको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। ये ऐसा व्रत है जिसको मनुष्य जब चाहे तब किसी भी सोमवार से चालू कर सकता है। 5 सोमवार का ये व्रत होता है। पहले सोमवार, दूसरे सोमवार, तीसरा, चौथा और 5 सोमवार का व्रत होता है। 5 सोमवार को एक ही मंदिर के अंदर जाकर पूजन करी जाती, मंदिर नहीं बदला जाता। सोमवार के दिन पूजन की थाली जो सवेरे मंदिर जाती है पूजा करने के लिए, आप पूजा की थाली में सारा अभिषेक पूजन का सामान लेकर मंदिर जाते हो, शिव जी का पूजन करते हो, वही थाली वापिस घर पर आकर ढाक कर रख दी जाती है। शाम को फिर वही थाली वापिस प्रदोष काल में पूजन के लिए जाती है। उसमें प्रसाद जाता है एक पात्र के अंदर, 3 हिस्से करने के लिए दोना या कागज या जो भी सामग्री आपके पास में हो वो जाता है। 6 दिए जाते हैं, 6 दीपक जाते हैं मंदिर के अंदर। मंदिर में पूजन वगैरह उसी थाली से, जो तुमने सवेरे पूजन करी थी उसी थाली से होती है। पूजन करने के बाद में 6 दिए जमीन पर रखे जाते हैं, 5 दिए प्रज्वलित करे जाते हैं, जलाए जाते हैं। प्रसाद के 3 हिस्से करे जाते हैं। एक दिया नहीं जलाया जाता, रखा जरूर जमीन पर जाता है पर जलाते नहीं उसको। 5 दिए मंदिर में लगाकर प्रसाद के 3 हिस्से कर कर बाबा को पहले व्रत के दिन बाबा से प्रार्थना करो। प्रसाद के 2 हिस्से मंदिर में छोड़ो, 1 हिस्सा अपनी थाली में रख लो। जो दिया नहीं जला है उसको थाली में रख लो। बाबा को प्रणाम कर कर, बाबा आज मेरा पहला पशुपति व्रत है, बाबा स्वीकार करना। पशुपति व्रत का नियम है कि एक समय फलाहार, एक समय भोजन आप कर सकते हैं, पर भोजन शाम के समय करें। और भोजन करने से पहले जो प्रसाद आप लेकर आए हो मंदिर से, वो प्रसाद पहले आपको खाना है। प्रसाद नमकीन नहीं जाता, मीठे का जाता है। बाजार का बना हुआ प्रसाद नहीं जाता। घर में मीठा भात बना लो, मीठे चावल बना लो, हलवा बना लो, सीरा बना लो, खीर बना लो, जो घर में बना सकते हो मीठा वो लेकर।
अपना जो प्रसाद का हिस्सा लेकर आते हो उसमें से ना तो पोता पोती परिवार पत्नी बच्चा किसी को नहीं देना है, खुद को खाना है जिसका व्रत होता है। स्वयं उसमें से हिस्सा नहीं। प्रसाद जितना भगवान शंकर के लिए बनाया जाता है कढ़ैया में, तबेली में, भगोनी में, वो पूरा की पूरा जाता है। ये नहीं कि कढ़ाई में आपने आधा छोड़ दिया और आधा लेकर मंदिर चलेगा और फिर मंदिर में 3 हिस्से कर दिए, ऐसा नहीं हो सकता। जितना बनेगा उतना पूरा की पूरा ही जाए। जो 6 नंबर का दिया है, जब प्रसाद का हिस्सा लेकर घर में आओ, घर के अंदर प्रवेश करने से पहले सीधे हाथ में, अपना सीधा हाथ राइट हैंड पर बैठ जाओ, घर के बाहर राइट हैंड में दिया लगा दो, घर के बाहर 6 नंबर का दिया यहाँ प्रज्वलित कर दो, जला दो, बाबा को प्रार्थना कर कर घर में प्रवेश कर जाओ। प्रसाद का जो हिस्सा है भोजन करने से पहले वो खाओ, फिर भोजन करो, सात्विक भोजन करिए। ऐसे 5 व्रत होते हैं। बीच में अगर रजोधर्म आ जाता है, रजस्वला हो जाते हो, कहीं जाना पड़ जाता है, कोई फंक्शन आ जाता है, तो उस व्रत को नहीं गिना जाता, फिर अगला व्रत गिना जाता, उस व्रत को नहीं गिनते। पर होते 5 ही व्रत। जब 5वां व्रत पूर्ण हो पशुपतिनाथ का, 5वें व्रत के दिन फिर वही की वही पूजन का विधान। पर शाम के समय एक श्रीफल, 108 या तो चावल के दाने, मूंग के दाने, या 108 गुलाब की पंखड़ी, फूल, पत्ती, बेलपत्र, कुछ भी 108 सामग्री लेकर मंदिर जाना है। श्रीफल भेंट लेकर जाओ, बाबा को समर्पित करो। 108 दाने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय कहकर या ओम नमः शिवाय कहकर चढ़ाओ। बाबा को अपनी कामना करो, बाबा आज मेरा व्रत पूर्ण हुआ है, स्वीकार करना बाबा। मैंने सुना है तो 3 महीने में गोदी भर देता है, ऐसी कृपा करना बाबा। विनय कर कर वापिस सजाओ। 5वां व्रत भी वैसा कि वैसा ही करो जैसा नियम है। ये बाबा का उद्यापन हो जाता है 108 सामग्री चढ़ाने पर, अलग से उद्यापन की जरूरत नहीं पड़ती। ये शिव जी का पशुपति व्रत। हम पाशुपत्य अस्त्र प्राप्त नहीं कर सकते। भगवान देवाधिदेव महादेव ने पाशुपत्य अस्त्र भगवान राम जी को दिया है, क्योंकि उन्हें तप करा था, साधना करी थी, उपासना करी थी। भगवान शंकर ने पाशुपत्य अस्त्र भगवान कृष्ण को दिया है, क्योंकि उन्होंने तप साधना करी। आप उससे निवेदन विनय कर, और तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू, सब बोलो, सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। 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 मेरे भोले ओ बम भोले, मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले, मैं काशी नगरी आई हूँ। सुना है हमने ओ भोले, तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ
गंगा रे। नाहे हम हैं ओ भोले तेरी काशी में गंगा है। सुना रे हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा रे। उसी गंगा को नहाने को मैं काशी नगर भी आई हूँ। उसी गंगा में नहाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ।
भो